मैंने पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। साथ साथ 2-3 और फैसले मैंने करे कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। तो उसके लिए निवेश नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं करूंगा, मैंने वो साइन कर दिया। तीसरा काम क्या किया? आप देखिए, आप कह रहे थे कैबिनेट का, आज के दिन मैं ही कैबिनेट हूँ, कोई और मंत्रिमंडल तो है नहीं। तो ये दूसरा काम था। तीसरा काम था कि जहाँ हमने कहा था कि विवाह के लिए हम 51,000 रुपये देंगे, ये हमने इसको लागू किया। कन्यादान। तब मैंने कहा कि हम 4 गारमेंट पार्क को एस्टैब्लिश करेंगे। 4 गारमेंट पार्क हम मध्य प्रदेश में खोलेंगे। इस गारमेंट पार्क में केवल रोजगार ही नहीं, पर जो संबंधित रोजगार होता है, कोई उस काम से संबंधित काम कर लेगा, कोई ट्रक चला लेगा, कोई पैकिंग का काम कर लेगा, कोई दूसरा काम कर लेगा। हमें याद रखना है कि जब भी उद्योग खुलते हैं, कोई भी नया उद्योग खुलता है, उसमें जिनको रोजगार मिल गया वो तो अपनी जगह है, पर उसके साथ जो संबंधित रोजगार होता है, व्यवसाय के मौके बनते हैं। कोई होटल चला लेता है, ये संबंधित, कोई अपनी गाड़ी किराए पर दे देता है, कोई पैकिंग का काम कर लेता है। ये संबंधित विकास से हमारी आर्थिक गतिविधि बनती है, और आज मध्य प्रदेश को आवश्यकता है कि हम आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको कहते हैं, ये जीडीपी अपनी तरफ है। जीडीपी का ट्रांसलेशन क्या है इसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर कि आर्थिक गतिविधि बनी, लोगों को व्यवसाय का, रोजगार का, खुद काम करने का, खुद कुछ काम खोलने का मौका मिले। ये मैंने निर्णय किए हैं। मैंने बताऊंगा, ये मैंने अधिकारियों से चर्चा करी है, अधिकारियों को मैंने संबोधित किया। मैंने कहा कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं तो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप में वो परिवर्तन हुआ है? सालों से वही व्यवस्था चल रही है। आज केवल नीति या नियम में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, आज तो व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। कि एक जमाना था जहां इंटरनेट नहीं था, एक था जहां कंप्यूटर नहीं था, और बहुत सारी ऐसी परंपराएं जो चल रही हैं, हम कैसे इसे नए नजरिए से देख सकते हैं? हमें अपने आप में ये संशोधन करना पड़ेगा, अपने आप में ये सोच बदलनी पड़ेगी कि कैसे आज के नौजवानों की जो आशाएं और अपेक्षा हैं, आज के नौजवान और बुजुर्गों के जमाने का जमाना कुछ और था। बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया बिना इंटरनेट के, बिना ये 1000 चैनल के। आज के नौजवान में जो तड़फ है, क्या आप पहचान सकते हैं? ये आज तड़फ हमें पहचाननी है, क्योंकि ये मैं मानता हूं बहुत बड़ी चुनौती यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण भविष्य में करेंगे। जब तक हम इसका कोई उपाय ना ढूंढें, इनकी क्या आशाएं हैं, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, पब्लिक को आज गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा है? ऐसा जमाना था, मैं जानता हूं, 40 साल पहले, 48 साल, 35 साल पहले सब सरकारी रोजगार ढूंढता था, सब सरकारी रोजगार ढूंढते थे। आप पूरे प्राइवेट में हमें नहीं जाना। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में होए, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होए, हम कैसे जनता को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं? बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका डिलीवरी सिस्टम पूरा फेल है। बहुत अच्छी योजनाएं बन जाएं, पर उसका डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हुआ, डिलीवरी सिस्टम में कितनी लीकेज होती है,
उस योजना तभी सक्सेस होती है, तभी सफल होती है जब उसका डिलीवरी सिस्टम सही हो। हमको कितना रिफॉर्म करना पड़ेगा, कितना सुधार करना पड़ेगा डिलीवरी सिस्टम में, जो भी चलती हुई योजना है, जहां लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। मैंने भ्रष्टाचार की बात करी है कि भ्रष्टाचार हमारे गांव से शुरू होता है। आज 90% लोगों को तो पंचायत, ब्लॉक, तहसील, कलेक्ट्रेट से मतलब है। 90% लोगों को, उनको ये वल्लभ भवन से मतलब नहीं है, मंत्रालय से मतलब नहीं है, जहां उनकी छोटी छोटी बातें। और मेरी तो सोच ये है कि अगर मेरे को कुछ कोई कहता है कि मेरा ऐसा काम नहीं हुआ, मेरे को ये प्रमाण पत्र नहीं मिला, और मैं कहूं किसी अधिकारी को कि आप देख लीजिए इसे, और वो कहता मैं कर दूंगा, मैं उस अधिकारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। जो होने वाला काम था क्यों नहीं हुआ? मेरी मदद तो वो मांगिए जहां ना होने वाला काम था। जो होने वाला काम है उसमें मेरे पास क्यों आए कोई? तो ये एक नए नजरिए से हमें देखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे पहले दिन खुशी एक तरफ है, पर बहुत बेचैनी है, बहुत चिंता है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बहुत विश्वास से ये परिवर्तन किया है, और ये परिवर्तन में उनकी आशाएं भी जागी हैं। तो मुझे बहुत चिंता भी है, मुझे बहुत इसमें बेचैनी है कि कैसे हम इसके काबिल रहेंगे। आप ही तय कर लें। आप लोग कंडक्ट करिए। पूरे बैंकों की या सरकारी बैंकों की? पूरे बैंकों की या सरकारी बैंकों की? अच्छा, ये देखिए, ये अभी आपने प्रश्न पूछा क्योंकि आप सबसे करीब बैठे हैं। हमने वचन पत्र कहा है सभी बैंकों की, गवर्नमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, 80% तो गवर्नमेंट बैंक का है। और मैं तो गवर्नमेंट बैंक को ये कहना चाहता हूँ, अब आप चुप रहेंगे तो गवर्नमेंट बैंक को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगों का कर्जा 40-50% माफ़ कर देते हैं, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं होता। किसानों का कर्जा माफ़ करने में आपको दर्द होता है। बड़े बड़े जो अर्थशास्त्र हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये अपना लेक्चर देते हैं, उनको खेत और गांव से क्या संबंध? ये कह देंगे। हाँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप तो कंटिन्यू करिए। तो इसमें बैंकों को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि जब आप उद्योगों का कर्जा 40-50%, ये तो इंटरनेट में है, किसी का 60% माफ़ कर दिया, किसी का 50% माफ़ कर दिया, ये तो आंकड़े ओपन है। और किसानों का कर्जा माफ़ करने में आप परेशान हो रहे हैं, ये क्या बात है? सवाल एक किसानों से बड़ा सवाल है, ये जो ऋण जो माफ होगा, ये करंट लोन माफ होगा कि जो उनका पूरा एनपीए है? देखिए, हमने जब पहले केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने कर्जा माफ किया था, हमने केवल डिफॉल्टर्स का माफ किया था। हमने अपने वचन पत्र में ये कहा है, ये तो ने पहले ही कह दिया, ये आज की बात नहीं है, कि करंट का भी होगा, करंट का, और जो डिफॉल्टर्स हैं उनका भी माफ। मेरा भैया ऐसा है, आप लोग इस तरीके से तो हम बात करेंगे तो कंडक्ट नहीं हो सकता है। मेरा 1 मिनट एक एक करके अगर कोई पूछे तो वो जवाब दे पाएंगे, एक साथ तो नहीं। 1 मिनट भैया, एक चलो आप चालू करो यहाँ से। एक सब क्या होगा धीरे धीरे। कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, अब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा? उसका मापदंड क्या होगा? क्षमता, योग्यता, जाति संतुलन या क्षेत्रीय संतुलन या गुटी संतुलन? देखिए, मैंने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया।
मैं कल से इस पर विचार करना शुरू करूंगा। इसमें सब चीज का संतुलन होगा। और चलो सेकंड नंबर हो गया, सेकंड नंबर। कमलनाथ जी, जीतू भाई, बहुत सारे वचन पत्र में आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे वचन दिए हैं, लेकिन सरकार का खजाना खाली है। तो क्या आम जनता ये मान ले कि उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लादे जाने वाले हैं ताकि वचन पत्र आपके पूरे हो पाए? संसाधन के नए उपाय ढूंढे जाएंगे, पर इस बात की मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि हमने खजाना खाली करके दिया है। कम से कम इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया है कि खजाना बिल्कुल खाली है, हमने बिल्कुल खाली कर दिया है। ये बात तो सबके सामने आज। दोनों साइड से भैया एक मिनट सर, एक मिनट सर। कमलनाथ जी, मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जो है ना, ब्यूरोक्रेसी में अभी आपका आपका नंबर आएगा, आप बिगाड़ना चाहते हो। ये पत्रिका, एक मिनट, पत्रिका क्या अभी जो फाइलें आपने साइन करी है उसमें संविदा शिक्षक वाली भी है? नहीं। दूसरा ये कि एक आप अपने वचन पत्र की बातें पूरी कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण था जिस पर काफी विवाद हुआ था बाद में, कि सरकारी परिसरों में जो है संघ की शाखाओं को लगाने पर प्रतिबंध की बात है। तो क्या वो वचन पत्र? देखिए, जो बात हमारे वचन पत्र में है कि सरकारी स्थानों में शाखाएं नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार का ये नियम है, गुजरात में ये नियम है, तो ये कौन सी नई बात थी? गुजरात में यही नियम है, केंद्र सरकार का ये नियम है। केंद्र सरकार चेंज कर दे। मैं तो केंद्र सरकार के नियमों का पालन कर रहा था। पीटीआई 1 मिनट, पीटीआई 1 मिनट, पीटीआई आ रहा है। Sajjan Kumar was sentenced for life, and now Arun Jaitley and BJP once again they are bringing up your. देखिए, मैंने आज शपथ ली है। मैंने 91 में भी शपथ ली थी, किसी ने कुछ कहा था? मैंने उसके बाद कई दफे शपथ ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई केस मेरे खिलाफ नहीं है, कोई FIR मेरे खिलाफ नहीं है, हाँ, कोई चार्जशीट मेरे खिलाफ नहीं है। मैं तो दिल्ली का प्रभारी भी रहा, दिल्ली का प्रभारी रहा जब मैं महामंत्री था कांग्रेस का, किसी ने ये बात नहीं उठाई। आज ये बात उठाने लगे, तो इसमें क्या राजनीति है आप सब समझ सकते हैं। जांच के लिए तैयार है आप? कई आई विटनेसेस ने कहा है कि उन्होंने आपको गुरुद्वारे के बाहर इस समय देखा था। जांच के लिए तैयार है? क्या आई विटनेस ने आपको कहा है? चलो पीटीआई सर, एक मिनट पीटीआई। अरे एक मिनट यार, ये गलत तरीका है। आप ही बिगाड़ना चाहते हो। पीटीआई चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत हो गया। हर पंचायत में नहीं, आज मैं धीरे धीरे करूंगा, सब एक देर खत्म हो जाए तब कैसे होगा। चलिए।